लेट अस हैव द रिवीजन ऑफ द एंटायर क्वेश्चन। इनिशियली हमको 10,000 यूनिट्स अलॉट हुए थे। हमने अज्यूम किया कि फेस वैल्यू के ऊपर ही हमको वो यूनिट अलॉट हुआ होगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने किया होगा 1 लाख रुपए का। फिर 31 मार्च 2019 को डिविडेंड मिला एट द रेट ऑफ 10%। क्वेश्चन में दे रखा है कि उस दिन का आपका रिटर्न था 153.33%। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि उस दिन का एनएवी क्या होगा। सो वी फॉर्म द इक्वेशन एंड वी डिड आंसर। सिमिलरली 31 दिसंबर 2020 और 31 मार्च 2021 का हमने कैलकुलेशन किया। ना 31 मार्च 2019 का जो एनईवी का कैलकुलेशन था उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए। ये रहा मेथड नंबर 1 जिसमें हमने डिविडेंड का अमाउंट लिया और हमने यूनिट्स को एक्स वेरिएबल असाइन करके आंसर किया। और फिर ये मैंने दूसरा मेथड किया, यानी ये फर्स्ट वाले एनईवी कैलकुलेशन में मैंने आपको 2 मेथड बताया। जो हमको एनएवी पर यूनिट 31 मार्च 21 को फाइंड करना है उसमें मैंने आपको सिर्फ एक मेथड ही बताया। मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या उसमें दूसरा मेथड अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन हमको करना है उसके लिए हम लोग डिविडेंड का इनकम यानी कि 10,000 रुपये प्लस दूसरा जो इनकम है 20487, ये जो डिविडेंड का इनकम है 20975 प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू एनएवी माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 12 डिवाइड बाई n इंटू 100। ऐसा हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते वो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली ये जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड हमको मिला है ना, उस दिन का एनएवी और आज का एनएवी दोनों में फ़र्क है। और ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स आते हैं ना, ये नंबर ऑफ यूनिट्स इज इंक्लूसिव ऑफ द यूनिट्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड टू अस इन बिटवीन, और उसका भी रीवैल्यूएशन ये 73.52% में लिया जाता है। हमारा जो फर्स्ट वाला कैलकुलेशन उसमें हम लोग क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट वाला कैलकुलेशन होता है वो हमारा फर्स्ट वाला कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ लाइक उसी दिन का है जिस दिन हमको पहली बार ही डिविडेंड मिला है। दैट इज द रीजन से हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसा कर सकते हैं, पर फर्स्ट टाइम के बाद कभी भी हम लोग ऐसा कर सकते नहीं है। सो दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द आंसर।